हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं। और अब चूंकि एग्जाम में बहुत समय बचा नहीं है, आज हम 17 तारीख पे पहुंच चुके हैं और अगर देखो तो करीब 13-14 दिन इस महीने में बचे हैं और 8 तारीख का आपका एग्जाम है और 6-7 दिन अगले महीने में भी मिलेंगे। तो 20-22 दिन का हमारा ये सफर है जिसको हमने बखूबी निभाया है अब तक। बहुत मेहनत इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने की है। उन सबको उनका परिणाम जो वो चाहते हैं वो मिले, ऐसी मेरी दुआएं हैं ईश्वर से। ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जिन भी बच्चों ने जो भी मेहनत की है उनको उसका फल अवश्य मिले। तो मेरे भाई, आज क्या स्कोर है आपका ये तो आप बताओगे ही, लेकिन ये भी बताओगे साथ में कि आज तक जो भी मैंने आपको कट ऑफ बताई हैं कि आप में से वो कितने लोगों ने कितनी बार क्लियर की हैं, ये भी मुझे बताएंगे कि भाई मैंने इतनी बार क्लियर कर दी और मैंने इतनी बार आपकी कट ऑफ क्लियर की है, या मैंने लगभग हर बार कट ऑफ क्लियर की है, या मैंने आज तक कोई कट ऑफ क्लियर नहीं की और इस टेस्ट में इतने नंबर हैं। ठीक है, तो वो भी मेरे को बता करके चलेंगे। और मेरे भाई, जो भी मैं कट ऑफ बताता हूं ये मैं फाइनल के हिसाब से बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने कोई कट ऑफ बताई है कि भाई मैंने पिछली बार मान लीजिए 228 कट ऑफ बताई, तो उस 228 का मतलब ये होगा कि 228 पर जनरल कैटेगरी में मेल बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसे पेपर में वो 228 करता है। मैंने किसी पेपर की 240 भी कट ऑफ बताई तो 240 का मतलब वो होगा कि अगर वैसा पेपर आएगा तो 240 तक ऐसे में बच्चा फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। यूपीएसआई की कट ऑफ को देखते हुए इस तरह का लग रहा है कि पता नहीं कितने तक कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन बच्चों यहां पर आप सबको मालूम है कि 70,000 बच्चों को फिजिकल के लिए या डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। करीब 70,000 बच्चों को, ऐसा हमारा मानना है। हो सकता है 80,000 हो जाए, वो 70-80 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। 80 मान लीजिए मोटा मोटी, तो 80,000। और वो जो बच्चे बुलाए थे एसआई में वो 12,000 थे। अब आप कहोगे सर वो 90% पे कट ऑफ थी तो ये 80% पे तो जाएगी ही। भाई ठीक है, वहां 12,000 बुलाए, यहां 80,000 बुलाए जाएंगे, तो इतना फर्क आ जाएगा क्या कि वो 90% पे कट ऑफ थी तो ये 80% चली जाएगी क्या? देखिए, अगर पेपर वैसा आ जाए जैसा पेपर यूपीएसआई का था, वैसा ही पेपर अगर यूपी कांस्टेबल का बना दिया तो 80% जाने में कोई गुरेज नहीं है। और चली भी जाए डीवीपीएसटी की 80% तो फिर बहुत ज्यादा इस बात से घबराना भी नहीं है। ठीक है, तो हमें इस तरह का माइंडसेट लेकर के चलना है कि अगर पेपर आसान आएगा तो हमें ज्यादा तसल्ली बख्श अपना पेपर करना होगा। यानी आसान पेपर में सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। मुश्किल पेपर में एक बार को थोड़े सावधान होगे चलेगा, क्योंकि उसमें तो वैसे भी सावधानी से आप पेपर करोगे, लेकिन आसान पेपर में सावधान रहना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसमें एक लिमिट के बाद हमें हर क्वेश्चन पे ऐसे लगने लगता है कि अब तो मेरा पक्का सिलेक्शन हो गया, अब तो मेरा पक्का हो ही जाएगा। तो वो जो फीलिंग है उसको जितना कम लेकर के आओगे अपने दिमाग में वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी पेपर को करते हुए मत होइए, क्योंकि 90% स्कोर भी सेफ नहीं होते, यूपीएसआई ने साबित कर दिया है। ठीक है, लेकिन उसमें एक बात ये भी है बच्चों कि अगर हम देखें कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन, क्योंकि देखो हम जो बातें कर रहे हैं वो आपके क्वेश्चंस के हिसाब से, अगर मैं 240 कट ऑफ लगा रहा हूं तो 120 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूंगा। अगर हम यूपीएसआई में बात करें तो अगर 160 क्वेश्चन का पेपर था तो अगर 160 का मैं 80% करता हूं तो उस हिसाब से वो 128 क्वेश्चन बैठता है। तो वहां भी ऐसा हुआ है, 130-32 क्वेश्चन पे भी किसी शिफ्ट में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया 90% पे ही सिलेक्शन हुआ है, वो नॉर्मलाइजेशन ने 90% से प्लस उसको पहुंचा दिया है, ये सत्य है। लेकिन इस बात से बहुत ज्यादा डरना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यूपीएसआई में तो खैर स्कोर कार्ड जारी होगा, वो सब बातें वहां से तब पता चलेंगी, लेकिन इस बात को देख करके मत घबराओ कि वो 90% है। वो 90% नहीं है, वो 90% नॉर्मलाइजेशन के बाद है, क्योंकि जो आसान से आसान शिफ्ट है उसमें भी ओबीसी में 142 क्वेश्चनों पर सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है,
तो जिस शिफ्ट को हम आसान मान रहे हैं। तो ऐसा अब मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, फिर बार बार यही कह रहा हूं कि वो 12,000 बच्चे थे, ये 80,000 बच्चे हैं। वो पेपर आसान था, ये पेपर उतना आसान भी आ जाएगा, तब भी 80% क्वेश्चन आप कर पाते हो, यानी 120 क्वेश्चन आसान पेपर में भी कर जाते हो, 125 क्वेश्चन आसान पेपर में भी कर जाते हो, तो आप सेफ हो। और 150 में से 120-25 क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों। ये जो पेपर है बहुत आसान नहीं है जो आपको आरडब्ल्यू पे दिया जा रहा है, इसका फिर भी एक लेवल है। लेकिन आप यूपीएसआई का पेपर देखोगे तो हर किसी के मॉक टेस्ट से आसान थे। जो बच्चे मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर वहां जो मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर 400 में से 300 बताते थे, वो सब वहां 335 340 लिए बैठे थे। यहां अब अगर हम देखेंगे कि भाई जो एवरेज आपका यहां आ रहा है, अगर एवरेज ऐसा ही वहां रहा तो हम मानेंगे कि भाई वैसा ही पेपर था। तो उस एवरेज को भी जरूर जज करिएगा, और मैं आपको गूगल फॉर्म के दौरान भी एवरेज से बताऊं तो आप समझ जाइएगा कि आरडब्ल्यूए के मॉक से वो वाला पेपर कैसे आया है। क्योंकि मैं आपसे वो जरूर फिल करवाऊंगा गूगल फॉर्म, जिससे आपको ये बता पाऊं कि मॉक के मुकाबले आपका ओरिजिनल पेपर कैसा आया है ना। तो इस बात की क्लैरिटी हम वहां पर कर रहे होंगे, तो इसलिए बहुत घबराइए मत। और एक और आपको आगाह करके जा रहा हूं कि देखिए, बुधवार को भी आपका मॉक हो रहा है और संडे को भी अब आपका मॉक हो रहा है। बुधवार के पेपर का मैं एनालिसिस नहीं करा रहा हूं, एक पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, एक का सेल्फ एनालिसिस करिए आप लोग। पिछली बार मैंने करा दिया था, पर मैंने फिर सोचा एक का मैं आपको सेल्फ एनालिसिस देता हूं। और बच्चों, बुधवार का या संडे का, अब जो बुधवार आएगा या जो संडे आएगा, इनमें से एक पेपर आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा सिलेबस से ही क्वेश्चन मिलेंगे, सिलेबस से बाहर इर्द गिर्द कुछ नहीं, सब कुछ सिलेबस से होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऐसा कि अगर मुश्किल पेपर भी आ जाए, क्योंकि हर किसी ने यूपीएसआई के पेपर को यही कहकर के गरियाया है कि भर्ती बोर्ड को पेपर बनाना नहीं आता, इतना आसान पेपर दे दिया। सबने ही तो ये बात बोली है, बच्चों ने भी, टीचर्स ने भी। तो कहीं भर्ती बोर्ड आपको चिड़ में कहीं बहुत मुश्किल पेपर ना थमा दे, ये भी एक बात है। और चूंकि वो पेपर आते ही इस बात की उठी तो होमगार्ड में हो सकता है उन्होंने वही चीज निकाली भी हो। ठीक है कि अगर यूपीएसआई का इतना आसान आया, बच्चों के क्या कमेंट्स थे, सर यूपीएसआई का इतना आसान आया तो होमगार्ड का तो कुछ भी नहीं आएगा। तो भर्ती बोर्ड ने वहां रेल बना दिया आपकी। तो बात यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सारा गुस्सा कांस्टेबल पे निकाल दें। तो हमें क्या करना है कि आसान पेपर या एवरेज पेपर तो हम लेकर ही चल रहे हैं जैसा ये पेपर था, लेकिन अगला ये जो बुधवार आ रहा है या संडे, इनमें से एक पेपर हम थोड़ा सा आपसे अनएक्सपेक्टेड पूछेंगे। वो ऐसा पूछेंगे कि 210 कट ऑफ भी सेफ लगे 300 में से, 200 कट ऑफ भी सेफ लगे 300 में से, ऐसा भी होगा ना, ये भी संभावना है। तो इसलिए हमें हर तरह के पेपर से लेकर के चलना होगा। ठीक है बच्चों, आप तैयार है ना। आरडब्ल्यूए पे अगर मॉक दे रहे हो, आरडब्ल्यूए इस बात का जरूर ध्यान रखता है ताकि बच्चे को हर लेवल पे तैयार किया जा सके। वरना क्या है बच्चों, हमारे लिए सबसे आसान है कि हम ऐसे ही मॉक आपको देते रहें, पर ये हम इसलिए सोच रहे हैं ताकि बच्चा हर तरह के पेपर से तैयार रहे। क्योंकि आपको भी मालूम है कि यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट के लिए बच्चा सारा आरडब्ल्यूए पे डिपेंड है अपने मॉक के लिए। कुछ ही बच्चे हैं जो शायद नहीं देते होंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, वो बहुत कम मात्रा है उसकी। वरना अधिकतर बच्चे 32,000 जो सेलेक्ट होंगे उनमें से अधिकतर बच्चे मॉक दे रहे हैं, कि आप भी मानते हैं। तो हम उनको क्यों ना अलग अलग लेवल पे तैयार करें ताकि किसी बच्चे का कुछ भला हो सके, है ना। तो वो हमें करना है। ठीक है, चलिए तो मैं आज के पेपर का आपको स्कोर दिखा देता हूं। 1,16,173 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, जो अब तक यूपी पुलिस में जितने भी मैंने मॉक का एनालिसिस कराया सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अब तक का ये अटेम्प्ट है। और पेपर पास आ रहा है, इसलिए बच्चे मॉक की तरफ ज्यादा भाग ले रहे हैं। वरना मैं सोच रहा था बुध का अब अगर मॉक चल गया है तो शायद अब संडे पे कम होगा, बट ये बढ़ा है। और दूसरी बात बच्चों, इस बार से हमने क्या सोचा है कि हम तुरंत ही सॉल्यूशन, जैसे ही पेपर देते हैं तुरंत, जैसे आपने बोला था, सॉल्यूशन भी आज तुरंत मिल गए होंगे आपको। वरना पहले क्या होता था, इस वीडियो के आने के बाद मिलते था कि बच्चे नकल ना करें।
अब हमने छोड़ दिया आपको आपके हाल पे कि आप खूब नकल करिए, खूब री अटेम्प्ट दीजिए और खूब दोस्तों को दिखाइए कि मैं 300 में से 300 कर देता हूं। अब उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ना था तो अब से पहले आप इस बात को करके हो सकता अपना रिश्ता करवा लेते, लेकिन अब रिश्ते वाले भी ये वेट कर लेंगे कि भैया अब पेपर ही हो जाने देते हैं, है ना। तो इसलिए अब वो सब चीजों से फेरबदल से छूटिए, बाहर आइए। तो अगर हम देखते हैं बच्चों टॉप 100 276 प्लस है, और दूसरा 1000 बच्चे 256 के आसपास हैं, 2000 बच्चे 250 के आसपास हैं, और भाई 5000 बच्चे आज के टेस्ट में 242 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। और इसको बहुत सीरियसली मत देखिए आप कि भाई क्या इतने बच्चे 276 से ज्यादा कर रहे होंगे सर, मेरी क्या स्थिति है। अरे भाई क्यों आपको टॉप 100 में आना है, आपको एक सीट चाहिए। और मैं ऐसा बहुत बार देख चुका हूं कि जो यहां टॉप 100 में होते हैं उनमें से शायद 1-2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो वहां टॉप 10 में आ पाते हैं, वरना जो टॉप 1000 में, टॉप 500 में, टॉप 2000 में, वो बच्चा टॉप 1 रैंक भी ले आता है वहां, नंबर 1। तो ऐसा नहीं है कि जो ऊपर के टॉप है यही रैंकर्स बनेंगे, हो सकता है इन 2000 में भी ना आ रहा हो वो रैंकर बन जाए जो इन 5000 में आ रहा हो। ठीक है, मैं इस बार एग्जाम्पल आपको दिखाई चुका था कि एसएससी जीडी का टॉपर वो था जिसके 160 में से 135 140 नंबर आया करते थे, और जबकि जब मैं एसएससी जीडी का मॉक एनालिसिस कराता था तो 150 प्लस ही बहुत सारे होते थे, पर उस बच्चे के कभी 140 से ज्यादा नहीं आए और वहां टॉप 1 रैंकर बना, यानी 160 में से 159 नंबर लेकर के। तो ऐसे होते हैं टॉपर जो रियल में कमाल कर देते हैं। इसलिए इन स्कोर से घबराना मत आप, है ना। वहां किसका कैसा दिन है, कैसा दिमाग काम करेगा, परीक्षा के प्रेशर को कौन कितने अच्छे से हैंडल करता है, वो वहां जीतता है। ठीक है, चलो तो 1000 बच्चे और ये सब मैंने आपको दिखा दिए। 10,000 में मैंने आपको बोला कि अगर आपको एकदम सेफ फील करना है तो आपको 10,000 में रहने का प्रयास करना है। अगर आप 20,000 में भी हैं तो चलेगा, बहुत बढ़िया है। आप 30,000 में भी हैं तो आप टक्कर दे पाएंगे, और अगर आप 40,000 में या 50,000 में हैं तो फिर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो सेफ है। अगर आप यहां पर हैं तो फिर आपकी एससी एसटी कैटेगरी होनी चाहिए, तो फिर आप अपने आप को सेफ फील करिए। और भाई 200 नंबर जो हैं इस टेस्ट में, कोई 200 पर खुशियां मना रहा हो तो मैं बता दूं 55,000 बच्चों के 200 प्लस हैं इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब मैं ये मानता हूं कि 10,000 बच्चा फाइनल तक सेफ हो जाता है, तो हम कहेंगे पीएमटी की कट ऑफ कितने पे जाएगी सर फिर, तो फिर मैं कहूंगा जितने पे 30,000 बच्चा है। अगर इसकी डीवीपीएसटी की कट ऑफ बताने लगूं तो फिर वो ये बच्चा रहेगा। लेकिन अगर हमें फाइनल देखना है तो हम कहेंगे कि 10,000 के आसपास आपकी रैंक, फिर ये स्कोर के आसपास आपका होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं बोलता हूं बच्चों आगे की बात कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज आज के बच्चों को देखो तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 5,000 बच्चों तक। तो 5,000 का मतलब है 242 जैसा स्कोर अगर किसी बच्चे को करना है तो, या जो कर रहे हैं इसमें किया है, वो हिंदी में 30-31। अगर बच्चों आपने ये स्कोर इन सब्जेक्टों में किया है तो ये उन बच्चों का है जो 5,000 में, अर्थात जिनके 200 प्लस 42 से ज्यादा मार्क्स हैं, 242 से ज्यादा, वो आज के पेपर में हिंदी मात्र 37 में से मात्र 30-31 कर पा रहा है, जबकि स्कोर उसका 242 है आज के जैसे टेस्ट में। तो 30-31 यानी हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये आज के पेपर में। अगर आपके इससे ज्यादा आ रहे हैं एक दो तो खुशियां मनाइए, अगर आपके इस रेंज में भी आ रहे हैं और आप 230 के आसपास है, 220 के आसपास, तो भी खुशियां मनाइए, क्योंकि ये तो 242 वालों का स्कोर है हिंदी में, है ना। अगर हम देखें जीएस तो जीएस 22-23 आ रही है एवरेज, तो जीएस भी टफ है आज थोड़ी सी, है ना। मैथ्स देखें तो 20-21 आ रहा है 25 में से, तो ये भी थोड़ा सा तो दम है ही, अगर 20-21 कर पा रहे हैं। रीजनिंग 42-33, तो ये आसान है। और बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं कि हम इसमें आसान आसान पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे बुध वाली या संडे वाली जो पेपर टफ होगा वो या तो रीजनिंग टफ कर दी जाएगी उसमें, या जीएस को और थोड़ा टफ किया जाएगा। बाकी हिंदी और मैथ ये बहुत टफ आने की संभावनाएं नहीं है।
मैं फिर बोल रहा हूं आपको, है ना। चलो, तो अब अगर हम देखते हैं कि एक मेल का एवरेज और एक फीमेल का एवरेज, बच्चों मैं ये वो एवरेज बता रहा हूं जब मैं आपसे गूगल फॉर्म भरवाऊंगा ओरिजिनल पेपर हो जाने के बाद, जो यूपी पुलिस का 8, 9 और 10 जून को होगा, उसके बाद भी एक गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, तब आपका ये कैटेगरी वाइज तब भी बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज ये स्कोर कितना है। तो आरडब्ल्यूए के मॉक में जिसकी कट ऑफ आज मैं 230, 32, 34 के आसपास लगाने वाला हूं, ठीक है, उसमें बच्चों का 190, 196, 192 ये कैटेगरी वाइज स्कोर है। आप देखो किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है, 196 ईडब्ल्यूएस का। तो अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जो कट ऑफ है वो मान लीजिए 230 के आसपास है, तो ये कट ऑफ जो है एवरेज से 34-35 नंबर प्लस जाती है, एवरेज से 34-35 नंबर प्लस। तो यानी जो बच्चों का एवरेज बन रहा होता है उससे भी काफी अप कट ऑफ होती है। तो जैसे वहां मैं इसी से अंदाजा लगाता हूं कट ऑफ का। जैसे मैं ये देखूं कि भाई किसी वहां यहां तो ये बन रहा है एवरेज, और मैं वहां देखूं तो एवरेज मान लीजिए ऐसा आ रहा हो कि भैया एवरेज ही 210 है, तो फिर मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा कि एवरेज अगर 210 है और आरडब्ल्यूए के जिस मॉक में 196-97 का एवरेज रहता था, वहां कट ऑफ अगर 230 गई थी, तो मैं लगाता हूं 34-35 नंबर का मार्जिन। तो फिर मैं बोलता हूं कि 34-35 नंबर का मार्जिन अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो फिर वो कट ऑफ 245-50 के बीच में बैठेगी। समझ में आई। तो ये एवरेज बड़ा काम करता है कट ऑफ में बच्चों। तो इसलिए ये एवरेज भी आपको जानना जरूरी है कि आज का पेपर कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो अगर ये 200 से कम एवरेज आ रहा है तो जाहिर सी बात है पेपर में थोड़ा सा तो दम रहा है, थोड़ा सा तो दम रहा है, वरना यही कट ऑफ 250 भी पहुंच सकती है अगर ये 210-15 का एवरेज बनने लगे तो, है ना। चलो, अब ये कैटेगरी वाइज एवरेज मैंने आपको दिखा दिया, किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है वो भी दिखा दिया है। अगर मैं फीमेल का एवरेज की बात करता हूं तो 175 है ओवरऑल। अब आपको सिर्फ मेल फीमेल का कितना अंतर रहता है तो आप देख लो। मेल का ओवरऑल एवरेज की बात करूं तो 179, फीमेल का ओवरऑल की एवरेज की बात करूं तो 175। तो बहुत ज्यादा तो अंतर है नहीं। तो इससे यह पता लगता है बच्चों कि देखो, इसमें एक चीज और पता लगती है कि जैसे 20% वैकेंसीज हैं और 1,16,000 का ये बच्चों ने आज टेस्ट दिया है, 1,16,000। तो 1,16,000 को अगर मैं देखूंगा तो ये भी करीब करीब 24,000 ही बैठता है, और उतनी ही फीमेल टेस्ट दे रही हैं, यानी जितनी उनकी वैकेंसीज हैं लगभग वो इतना ही टेस्ट भी दे रही हैं आरडब्ल्यूए पर। 1,16,000 में जैसे टोटल वैकेंसीज में से 20% महिलाओं के लिए फिक्स है ना, तो यहां पर संख्या बल भी महिलाओं का 20% दिख रहा है सामने सामने। तो इससे ये पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो रहा। हाँ, ये मान लीजिए मैं देखता कि ये 15,000 ही बच्चियां टेस्ट दे रही हैं, तो मैं कहूंगा वैकेंसी तो 20% है, बच्चियां टेस्ट 15% ही दे रही हैं, टेस्ट में 15% ही है, तो फिर कट ऑफ कम जाने के आसार हो जाते हैं। लेकिन ये तो एग्जैक्टली दे रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि भाई यहां कट ऑफ में जो डिफरेंस दिख रहा है एवरेज में, तो फिर ये कट ऑफ में भी इस बार बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं लड़के और लड़कियों की में। सेम हमारे यूपीएसआई में भी यही बात नोटिस की है इस बार कि लड़के और लड़कियों की कट ऑफ में बहुत अंतर देखने को नहीं मिला, जो पहले ज्यादा हुआ करता था। इसका मतलब लड़कियां ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट हो चुकी हैं। वो अब इस बात के लिए असरिया नहीं है कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई कोचिंग होगी, वहां हमारे घर वाले हमें जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। अब लड़कियां घर बैठ करके ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं, इसलिए उनका एवरेज स्कोर बढ़ रहा है। ठीक है, चलो, तो अब लड़कियों, ये आपके लिए दुख खबरी है, खुशखबरी। खुशखबरी तो उनके लिए जिन्होंने तैयारी कर ली है, घर बैठे तैयारी हो गई है, लेकिन दुख खबरी उनके लिए जो ये सोचती हैं कि लड़कियों की कट ऑफ तो काफी डाउन जाती है, लड़कों से जाती होगी पिछली बार, इस बार काफी अंतर नहीं रहेगा। ये अंतर भी मैं बहुत बड़ा बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये और नजदीक हो जाएगा। ये 230 है तो ये 220 के आसपास ही आ जाएगा।
मैं 215 इसको गलत कह रहा हूं, गलत मान रहा हूं। ठीक है, तो 230 मेल की कट ऑफ इसमें मैं मानूंगा, और फीमेल की चूंकि अंतर बहुत कम रह गया है अब और एवरेज में, इसलिए 220 की कट ऑफ मैं फीमेल की भी मान के चलूंगा। ठीक है, तो 10-12 नंबर से ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा। वो जमाने लद चुके जब बहुत अंतर हुआ करता था। अब लड़कियां पढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया लड़कियों, आपका स्कोर, आपका एवरेज स्कोर, आपकी मेहनत को सलाम। तो भाई ये आप एनालिसिस के माध्यम से ये बताइए कितने बच्चों ने ये कट ऑफ क्लियर किया, इससे पहले कितने लोग कितने टेस्टों में कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं, जिससे हमें भी एक अंदाजा लगे कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आप जितनी भी कट ऑफ है, क्या आपने कभी 3 कट ऑफ, ऐसा हुआ है कि 3 कट ऑफ क्लियर कर दी हैं लगातार? तो लगातार तो शायद संभव नहीं हुई होंगी, बहुत कम बच्चों के लिए संभव रही होंगी। पर अगर लगातार नहीं है तो फिर आपने टोटल आज तक कितनी कट ऑफ क्लियर करी है, ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्ते।